हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट कर लिया है। और हम लोग बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ भी लिए थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इवन नंबर, इवन इंटीजर्स और इंटीजर्स, उन सब की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का मैं शीट तुम लोगों को आज नहीं तो कल भेज दूंगा, ठीक है। और एक DPP नंबर 5 भी भेजूंगा, वो दोनों तुमको करना है, ठीक है। टाइम के साथ बता दूंगा मैं कब डिस्कस करूंगा। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था मैं बोल देता हूँ। नेचुरल नंबर पढ़ लिया था, होल नंबर पढ़ लिया था, इंटीजर पढ़ लिया था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और बहुत सारे नोट भी लिखे थे। तो हमने कुल मिला के कितनी चीज़ें पढ़ ली थी देख लो, 14 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम 15th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? ऑल rational and irrational numbers are collectively known as real numbers। ठीक है, it is denoted by कैपिटल आर। ठीक है, सिंपल सा रियल नंबर क्या होता है, सिंपल सी चीज़ सुन लो। दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, दुनिया में जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर, से नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी हो। तो यार अब है ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक नोट बना के दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, या प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। अरे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ही, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। सही है ना, ठीक है ना, सारे होल नंबर इंटीजर तो है ही, ठीक है। ऑल द इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मैं बोला था, ये चीज़ बोली थी मैंने कि सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स रैशनल नंबर का सबसेट है और सारे रैशनल नंबर रियल नंबर के सबसेट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख सकते हो, समझ में भी आ गई होगी तुमको ये क्या है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट है, होल नंबर इंटीजर्स के सबसेट है, इंटीजर रैशनल नंबर का सबसेट है और रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। जो हम आगे पढ़ेंगे तो आगे एक चीज़ लिखी हुई रहती है कि रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जब मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तुमको कुछ समझेगा भी नहीं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग बता भी देते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सारी किताबों में भी लिखा हुआ दिखेगा ये, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं जब रियल नंबर पढ़ाऊँगा, सॉरी जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि ये सब क्या होता है। अभी के लिए तुमको सारी बात क्लियर हो गई होगी मेरी। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं, एक दो सवाल करते हैं। पहले सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अमंगस्ट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले 20 नेचुरल नंबर में कितने प्राइम नंबर है? तो कौन कौन से प्राइम है देख लेता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों कराया, इतना फालतू सवाल? उसका कारण ये है, देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। हमको प्राइम नंबर नहीं पूछा था, हमको पूछा था कितने प्राइम नंबर, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 8 है। ये सब पे ध्यान देना है।
ठीक है ना, सवाल पूछते कुछ और है और अपने करते कुछ और है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। पहले 10 प्राइम नंबर्स का सम निकालो। तो पहले 10 प्राइम नंबर्स कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और कौन सा आता है? 23, 29। सबका सम निकाल के लिख देना। ठीक है, सबको जोड़ना ही पड़ेगा बैठ के और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ मैं थोड़े बहुत, तुमको प्राइम नंबर क्या है ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अमंगस्ट द फर्स्ट 50 natural numbers, find the number of twin prime, find the number of pair of twin prime। ठीक है, पहले 50 नेचुरल नंबर में कितने पेयर मिलेंगे ट्विन प्राइम के, बताओ। तो ट्विन प्राइम याद है, जो प्राइम हो, ऐसे दो नंबर जो प्राइम हो और जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेयर है 3 और 5, दूसरा है 5 और 7, तीसरा है 7 और 9 मत बोलना है, 9 प्राइम नहीं है। तीसरा है 11 और 13, नेक्स्ट है 17 और 19। देखना कोई छूट गया तो तुम लोग लिख लेना। नेक्स्ट है 20 की सीरीज़ में यार कोई नहीं होता। 21, 23, 21 तो प्राइम है नहीं, 23, 25 नहीं है, 27, 29 नहीं है, 27 नहीं है, 29, 31। ठीक है, हाँ एक है 29 और 31। 31 की सीरीज़ में नहीं है शायद मेरे हिसाब से। 37, 39 तो प्राइम है ही नहीं। 40 की सीरीज़ में जाते सीधा 41, 43 और कोई 47, 49, 49 प्राइम नहीं है। तो ये आ गया सारे। गिन लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर क्या है इसका? 6 है। ये नहीं है आंसर, आंसर 6 है। कितने प्राइम नंबर है, कितने ट्विन प्राइम है, ये पूछा है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ कि अपने को क्या याद आ जाएंगी सारी चीज़ें, वही इम्पॉर्टेंट है। फाइंड नंबर ऑफ composite numbers less than 20 which are co-prime with 4। ठीक है, ऐसे co-prime with 4 नहीं, हाँ ठीक है co-prime with 4 चलेगा। ऐसे कंपोजिट नंबर्स बताओ 20 से छोटे जो 4 के साथ को प्राइम है। को प्राइम याद होगा, को प्राइम ऐसे नंबर्स, दो नंबर्स को को प्राइम तब बोलते हैं जब दोनों के बीच का HCF, जब दोनों का HCF क्या रहे, 1 रहे। तो पहले तो कंपोजिट नंबर्स बोलना है, तो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 और 4 का HCF क्या होता है? 2 होता है। 3 और 4 का HCF क्या होता है? अच्छा कंपोजिट पूछा तो 3 तो प्राइम है, 4 नहीं ले सकते। ठीक है, 4 और 4 का HCF 4 आएगा। 5 नहीं लेंगे। 6, 4 और 6 का, तो मैं सिर्फ नॉन प्राइम्स ले रहा हूँ, मतलब कंपोजिट ले रहा हूँ। 6 लेंगे तो 4 और 6 का HCF 2 आएगा, 7 प्राइम है। 8 लेंगे तो 4 और 8 का HCF 4 आएगा। 9, 4 और 9 का HCF 1 आएगा। हाँ, पहला हो गया। ठीक है, 10 देख लो, 11 प्राइम है। 12 देख लो, HCF 4 आएगा। 13 प्राइम है। 14 2 आएगा। 15, हाँ 4 और 15। 16 नहीं, 17 प्राइम है। 18 नहीं, 19 प्राइम है। हो गया, यही दो है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेम सवाल। फाइंड नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 25 which are co-prime with 3।
ठीक है, अभी 3 से को प्राइम वाले चाहिए। तो मैं पहले कंपोजिट नंबर ही ले रहा हूँ, तो 4 से स्टार्ट किया मैंने। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, ठीक है। 5 प्राइम है, 6 नहीं है, 7 प्राइम है, 8, 9 के साथ नहीं है, 10। ऐसे नंबर्स देख लो, ये ऐसे नंबर्स लिख रहा हूँ जिसका 3 फैक्टर नहीं है, काम खत्म, ठीक है। जिसका 3 फैक्टर नहीं है, 3 फैक्टर नहीं है तो HCF ऑब्वियसली 1 आएगा, ठीक है। तो लिखते जा रहा हूँ मैं फटाफट। 14, 16, ठीक है ना, 3 फैक्टर नहीं होना चाहिए। 20, 22 हो गया काम खत्म। कितने आए ये? 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ये बी द नंबर ऑफ प्राइम नंबर in the set 1 2 3 4 ... 100, ठीक है। and be the number of composite number in this set. Find 100 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो ए क्या है, सवाल पढ़ लो, पहले सॉल्व कर लो, मैं फिर सोल्यूशन बता रहा हूँ। ए क्या है, कितने प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 के बीच में, तो गिनने मत बैठ जाना यार, गिनना होता तो मैं तुमको एक क्वेश्चन ही नहीं देता। बी क्या है, कितने नंबर कंपोजिट है इसी सेट में, ठीक है। हमको क्या निकालना है, 100 माइनस ए प्लस बी, 100 माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन लेंगे तो 100 माइनस ए प्लस बी बन जाएगा। ए क्या है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, बी क्या है, नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, नंबर ऑफ प्राइम प्लस नंबर ऑफ कंपोजिट। अब देखो, अगर तुम 1 से लेके 100 के बीच में देखोगे तो 2 क्या है, प्राइम है, 3 क्या है, प्राइम है, 4 क्या है, कंपोजिट है। तो अगर 1 से लेके 100 के बीच में मैं पूछूंगा कितने नंबर्स 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर्स प्राइम है प्लस कंपोजिट है, प्राइम भी ले लेने हैं और कंपोजिट भी ले लेने हैं। तो 1 से लेके 100 के बीच में सबके सब प्राइम नहीं तो कंपोजिट है, बस 1 को छोड़ के। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो मुझे ये तो नहीं पता ए क्या होगा और बी क्या होगा, ए और बी तो गिनने ही पड़ेंगे बैठ के, लेकिन मैं इतना कंफर्म से बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी 99 आएगा। अरे प्राइम और कंपोजिट मिला के 1 से लेके 100 के बीच में 99 नंबर्स होंगे, 99 नंबर्स होंगे, 1 को छोड़ दो, बाकी तो सब प्राइम नहीं तो कंपोजिट होंगे। अगर मुझसे कोई 100 माइनस ए प्लस बी पूछेगा तो दैट इज 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। क्लियर है ना, 1 को छोड़ के सब या तो प्राइम या तो कंपोजिट होनी ही है, यही तो है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, विच आर नॉन प्राइम, ठीक है। तो हो गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लेना इसको थोड़ा ध्यान से। 3 सवाल करते हैं, ठीक है। आज मैं पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। कल से मैं आइडेंटिटी स्टार्ट करूँगा। तो जैसे कि नंबर सिस्टम में मैं सेट से रिलेटेड और नंबर सिस्टम को मिक्स करके 3 सवाल अच्छे करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बनाने की खुद से कोशिश करो, ठीक है। तो पहला सवाल, इन अ क्लास 140 स्टूडेंट्स, नंबर क्लास ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 140। एक क्लास में 140 बच्चे हैं, उनकी नंबरिंग कर दी अपन ने 1 से 140 तक। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स, ठीक है। सारे इवन नंबर वाले बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया है, ठीक है। दोज नंबर्स which are divisible by 3 opted physics, those numbers
डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री, ठीक है। देन फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not opt for any of the 3 course, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो ये है ना सीक्वेंस सीरीज का भी सवाल है और ये इसका भी सवाल है, नंबर सिस्टम और ऑब्वियसली सेट्स का तो है ही, ठीक है, सेट्स का तो सवाल ही है। तो ये जेई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आराम से शांति से बैठ के करोगे तो हो जाएगा। सॉरी। इवन नंबर्स वाले बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया है। इवन नंबर वाले बच्चे कौन है? 2, 4, 6, 8, 140, ठीक है। गिनती कर लो, नहीं करनी है तो 140 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या आएगा? 70 आएगा। नहीं करना है तो एपी का फॉर्मूला, एपी है ये 140 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, n निकाल लो 70 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स इज 70। सिमिलरली दोज विच आर डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स, जो 3 से डिविजिबल है, तो 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है दैट इज 138। 140 तो नहीं होगा ऑब्वियसली डिविजिबल, आता ही होगा वो तो, उसको देख लो, ठीक है। तुम देख लो इसको कितने होंगे, तो 138 को 138 को 3 से डिवाइड कर लो, नहीं तो यार ये कर लो, ये भी लगा लो। मैं तो क्या यही तरीके से मेरे को बेस्ट लगता है, 138 को 3 से डिवाइड करोगे या इससे निकालोगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है। फटाफट करना चाहिए मुझे, इसलिए मैं फटाफट ही करूँगा ये, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी मैं लिख देता हूँ, आएगी शायद 46, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर फिजिक्स इज 46। सिमिलरली जो 5 से डिविजिबल है 5, 10, 15, 25 एंड 140, ठीक है। तो वही सेम 140 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, देख लो कितने हुए, सीधे 140 को 5 से डिवाइड कर दे तो भी काम हो जाता। 28 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री इज 28, क्लियर है। अब क्या देखो कुछ चीज़ें कॉमन है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, मतलब ये 6 वाले लोग ऐसे होंगे जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिए होंगे, ठीक है। तो मैं अब वो नंबर्स लिख रहा हूँ 6 से डिविजिबल वाले। अरे इसमें और इसमें कॉमन कौन से होंगे? 6 कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा, 18 कॉमन आएगा, तो 6, 12, 18 डॉट डॉट डॉट। 6 से डिविजिबल वाला लास्ट नंबर इज 138, है ना, ये 6 से डिविजिबल है। तो देख लो इसमें कितने टर्म्स हो गए, तो 138 इज इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसमें? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 23 आ रहा है, हाँ शायद, हाँ सही है। तो नंबर ऑफ पीपल जिसने मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिया है दैट इज 23, ठीक है। अब तो इन दोनों में भी कॉमन है, इन दोनों में कौन से टर्म्स कॉमन है? तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 15। तो देखो ना इसमें 15 इसमें भी आएगा, फिर नेक्स्ट 30 आएगा कॉमन, 15, 30, 45 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? तो देख लो 135, अरे 15 का टेबल लिख दो यार, क्या दिमाग लगा रहे हो। 135 इज इक्वल टू 15 प्लस n माइनस 1 इंटू 15। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स मेरे हिसाब से 9 आएगा। 135 को मैंने डायरेक्ट 15 से डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 9। नंबर ऑफ पीपल जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए हैं दैट इज 9। अब इन दोनों में भी देखो, इन दोनों कॉमन निकाला, इन दोनों में निकाला, अब इन दोनों में भी तो निकालेंगे कॉमन सेंस। 2 और 5 कौन कौन से टर्म्स कॉमन आएंगे? 10, 20, 30 डॉट 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 140। कितने टर्म्स हो गए? 140 इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1d, एन आ जाएगा यहाँ से 14। तो नंबर ऑफ पीपल जिसने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों लिया है दैट इज 14। अब तीनों में भी कुछ कॉमन आएगा, ऐसे लोग होंगे जो तीनों लिए होंगे, तो तीनों के कॉमन कौन से टर्म्स होंगे? तो ऐसे नंबर्स जो तीनों में आएंगे, ऐसे नंबर्स कौन से होंगे पता है तुमको? तीनों का एलसीएम, 2 का 3 का 5 का एलसीएम। 2, 3, 5 तीनों का एलसीएम क्या आता है? 30। तो 30 तुम देख लो इसमें भी आएगा, 30 इसमें भी आएगा, 30 इसमें भी आएगा, मतलब ये 30, 60, 90, 120 ये देख लो तुम, तीनों में ही आएंगे। ये लोग ऐसे होंगे, कितने टर्म्स है? 4,
तो ये लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिक्स भी लिया होगा, मैथ्स भी लिया होगा और केमिस्ट्री भी लिया होगा। ये हो गए 4 लोग, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ्स वाले कितने हैं? 70। फिजिक्स वाले कितने हैं? 46। केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 28। टोटल कितने हैं? 140। बीच से स्टार्ट करते थे, बीच में कितना आएगा? 4। मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने हैं, मतलब ये पार्ट कितना है? 23। यहाँ 4 आ गए तो यहाँ क्या आएगा? 19। समझ में आ रहा है? ठीक है। मैथ्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 14। यहाँ 4 आ गया तो यहाँ क्या आएगा? 10। और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 9। यहाँ 4 आ गया तो यहाँ क्या आएगा? 5। ये पूरे कितने हैं? 70। ये कितना हो गया? 19 + 4 23, 10 33। बचा कितना? 37 शायद, है ना? हाँ 37 बचा। एक बार चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ सही है, 57 51। हाँ सही है। यहाँ पे कितना? 28। कितना हो गया? 19। बचा कितना? 9। और यहाँ कितना? 46। ये कितना हो गया? 28 हो गया ना शायद। हाँ 28 हो गया। बचा कितना? 18। ठीक है। अब मैं इन सबको जोड़ रहा हूँ। 37 + 19 + 18 + 10 + 4 + 5 + 9। देखो कितना आएगा? जोड़ो इसको। 19 और 18 कितना होता है? 37 + 37 इज 74 + 84। कर लो यार तुम भी खुद से। 102 आ रहा है ये पूरा जोड़ने पे मेरा तो। ठीक है। तो ये बाहर वैल्यूज कितनी आएगी? 140 - 102 दैट इज 38। तो आंसर इज 38। क्लियर है यार? ये सवाल बेस्ट तब रहता सॉल्व करना जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लेते। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम क्या पढ़ते हैं? तो बहुत सारे लोगों ने बना भी लिया हुआ है। ठीक है। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्रेशंस पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले तो एपी से ही स्टार्ट करते हैं, जो तुमने पढ़ा भी होगा 10th में। तो ये एपी ही तो थे सब, एपी के ही तो ये तुमने स्कूल में सीखा भी होगा कि ये इसमें 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल में कॉमन टर्म्स में निकालो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। तो ये ऐसे ही निकालते थे। ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी? एकदम अच्छे से सॉल्व करके दिया, पूरा सॉल्व करके दिया। ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने तुमको बोला था कि एक रेलवे का पेपर होता है। ठीक है। होता था मतलब वो 2-3 साल में एक बार ही होता था। ठीक है। जब वैकेंसी आती थी तो उसमें क्या सिर्फ मैथमेटिक्स ही पूछते थे, मैथमेटिक्स और जीके वगैरह पूछते थे। SCRA नाम का पेपर होता था। तो उसमें ना मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली से मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं तो बहुत ही टफ पूछेंगे। तो 2 उसमें सेट्स के सवाल आए थे। ठीक है। 2 क्या, बहुत सारे आए थे, लेकिन 2 बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आए थे। अपने वो क्वेश्चन एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट यू बी अ सेट, ठीक है, विथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in it is 2009. ठीक है। and A, B are subsets of U with number of elements in A union B is equal to, A union B में number of elements दिया हुआ है 280 if number of elements in A complement union B complement, sorry, intersection B complement is equal to यहाँ लिख रहा हूँ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब for some positive integers x1, x2, y1, y2। ठीक है। then find the value of x1 plus x2 plus
y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये है सवाल। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे मैं सेट के थ्रू ही सॉल्व करता हूँ, आदत तुम लोगों को पता ही है मेरी। ये है, ये भी है। यू बी है सेट विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट 2000 है। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें 2009 एलिमेंट्स हैं। ये और बी सबसेट है, ठीक है। ए यूनियन बी में 280, मतलब इसमें 280 एलिमेंट्स। हमको किसकी बात पूछा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं पहले देखता हूँ ये कौन सा पार्ट है। ए को छोड़ के, मतलब ए के गोले को छोड़ के और बी के गोले को भी छोड़ के, मतलब कौन से पार्ट की बात कर रहा है? बाहर वाले पार्ट की बात कर रहा है ना। ये जो मैंने पार्ट शीट किया है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें टोटल में से ये गोले वाले एलिमेंट्स माइनस कर देता हूँ। गोले वाले एलिमेंट्स देखे हैं 280, 2009 माइनस 280 दैट इज 1729। ठीक है, तो ये 1729 आ गया। अब बोल रहा है ये जो 1729 है इसको दो नंबर्स के क्यूब के सम में रिप्रेजेंट करना है। अरे देखो ना, दो नंबर्स के क्यूब के सम में रिप्रेजेंटेड है ना, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब। अच्छा, ये 1729 के बारे में तुमको पता है क्या? 1729 को हम रामानुजन्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये एक मूवी है, शायद तुम लोगों ने देखा हो। नहीं देखा है तो यार चलो देख लो, एक काम करो देख ही लो। लॉकडाउन में बैठे बैठे तुम लोग फालतू काम कर ही रहे होगे, तो इससे अच्छा एक मूवी देख लो। मूवी का नाम, हाँ मूवी का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, ये रामानुजन की मूवी है, रामानुजन पे बनी हुई मूवी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। देख लो ये, ठीक है, डाउनलोड वगैरह कर लो। ज़्यादा मेरे हिसाब से 90 मिनट्स की मूवी होगी, उससे भी कम की है शायद, 80 मिनट्स की है। ये मूवी देख लो, इसमें इस नंबर के बारे में भी बताया। इसको रामानुजन नंबर बोलते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। रामानुजन एक बार घूम रहा था, तो उसने एक गाड़ी के पीछे गाड़ी का नंबर देखा 1729। तो उसने ये नंबर देख के इस नंबर के बारे में कमेंट किया कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है। 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। मूवी में भी तुमको मिलेगा शायद, वो है सीन। 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको दो नंबर्स के क्यूब में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ। 1729 को मैं लिख सकता हूँ 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। देखो 10 का क्यूब इज 1000, 9 का क्यूब इज 729। 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब के टर्म्स में रिप्रेजेंट हुआ। और एक और तरीके से रिप्रेजेंट होता है ये 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 12 क्यूब इज 1728 प्लस 1 इज 1729। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा कोई भी नंबर दो नंबर्स के क्यूब में रिप्रेजेंट नहीं होता है। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको रामानुजन नंबर बोलते हैं। उसने देखते ही तुरंत कमेंट कर दिया था। तो अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे तो x1 ले लिया 10, x2 ले लिया 9, y1 ले लिया 12, y2 ले लिया 1। इन सबका सम पूछा है, चारों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 22, 23, 32 इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, ये रामानुजन नंबर है। ये देख लो, काम आ सकता है, हो सकता है आईटी पूछ ले। वैसे तो क्या मेरे को अगर नहीं भी वो बता दो तो मेरे को दो नंबर्स के क्यूब में 1729 को रिप्रेजेंट करना, थोड़ा सा एफर्ट डालता तो मिल ही जाता है यार, ठीक है ना। इसमें क्या है 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब सोचने में। तुम लोगों को मैं बोला भी था क्यूब और स्क्वायर याद रखो 15 तक का, तो कम से कम तो याद रखते तो हो ही जाता, ठीक है। तो जितनी चीज़ें बोली वो फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा ही एक और सवाल आया था SCRA रेलवे के पेपर में, पता नहीं कुछ तो भी उसका था, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटाइज वगैरह करके कुछ था। लेट यू बी अ सेट, ठीक है। KVPY वगैरह में भी मैथ्स बहुत टफ पूछते हैं, इसी टाइप का पूछते हैं। विथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट इज 2009, ठीक है। A is a subset of U with number of elements in A is equal to 1681, and out of these 1681 elements, exactly 1075 elements belong to set B, ठीक है।
ये 1681 एलिमेंट्स में से एग्जैक्टली 1075 बी को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस P1 P2 P3 फॉर सम इंटीजर m and distinct primes P1, P2, P3, ठीक है, for least m find least नहीं, for greatest m find P1 plus P2 plus P3, ठीक है। तो एक सेट है U, इसमें 2009 एलिमेंट्स है, इसका एक सबसेट है A B। A में कितने एलिमेंट्स हैं? 161 ठीक है। इसका एग्जैक्टली 1075 एलिमेंट्स B को भी बिलोंग करते हैं, मतलब इसके जो भी 1681 एलिमेंट्स है उसमें 1075 B को भी बिलोंग करते हैं। तो मतलब A के एलिमेंट जो B को बिलोंग करते हैं यही वाले हैं 1075 एलिमेंट्स ही, ये 1681 है, ये 1075 एलिमेंट्स है। हमको क्या निकालना है? A माइनस बी। तुमको याद होगा A माइनस बी ये वाला पार्ट होता था, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी इज इक्वल टू 1681 माइनस 1075। ये क्या है? 606 शायद, हाँ सही 606, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है? ये 606 को किसी नंबर के स्क्वायर और 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट करना है। अब और उसमें m क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा। तो यार मैंने सोचा यार 606 के जस्ट पहले वाला मैं कोई नंबर सोचूं जिसका स्क्वायर मुझे पता हो। जैसे 25 का स्क्वायर मुझे पता है, ये रट्टा मारने बोला है सब तुमको, 625 होता है। और 24 का स्क्वायर मुझे पता है 576 होता है। तो मैं 606 को लिख सकता हूँ 24 का स्क्वायर, ये तो हो गया 576, बचा कितना? 30। अब 30 को मेरे को 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना है। 30 को तोड़ो ना, तीनों प्राइम होना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो P1 आ गया 2, P2 आ गया 3, P3 आ गया, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। तीनों का सम पूछा है, कितना आएगा सम? 10। क्लियर है? ठीक है। इसी सवाल को मैं तुम लोगों को एक और पार्ट में देता हूँ, मैंने ग्रेटेस्ट कराया है, इसमें एक और सवाल लिख लेना, पूरा छाप लेना, बस ग्रेटेस्ट की जगह क्या लिख देना? लीस्ट। अब ऐसा m सोचना जो लीस्ट रखे और ये तीनों प्राइम है, करके दिखाना, ठीक है। और आंसर बताना इसका भी। ये सारी चीज़ें तुम लोग मेरे से जब मिलोगे ना, जब लाइव क्लासेस में होगे, जब इंस्टीट्यूट आओगे, तब हम डिस्कस कर लेंगे सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोगों ने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, डेसिमल नंबर। अच्छा टर्म तो बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तुम लोगों ने हेडिंग ही डाल देता हूँ मैं नंबर सिस्टम में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, रिकरिंग भी बोले होगे शायद, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था याद होगा तो? टर्मिनेटिंग का मतलब था ऐसे नंबर्स जिनमें मतलब कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है, जैसे 3.14141414, ये टर्मिनेटिंग नंबर एंड सो ऑन। क्यों? सम पैटर्न आ गया, देखो ना 141414। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो जैसे 3.1456281357 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है इसमें, ठीक है। मैं ज़्यादा इसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये 3.1414 को हम ऐसे एक्सप्रेस करते थे, 3.14 के ऊपर बार, जितने के ऊपर बार लगाया वो लगातार टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा एक थ्योरम था, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर rational numbers, that is
they can be expressed in the form of p by q, p comma q belongs to integer, q is not equal to 0. ठीक है. दूसरा पॉइंट, all नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पाई. ठीक है. पाई इर्रेशनल नंबर है क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है ना. तुम अगर इंटरनेट पे जाके देखोगे तो पाई के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है. 3.14 के आगे लोग अभी ढूंढ ही रहे हैं कि डेसिमल के बाद कितने आ चुके हैं. शायद 10-15 हज़ार तो डेसिमल के बाद निकाल रखे और वो निकल ही रहा है आगे. ठीक है ना. तो अपने को सबसे मतलब नहीं है, हमको तो सवाल के फॉर्म में देखना है. देखते हैं. एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. ठीक है. पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करो. वही पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. पहला सवाल 0.18 के ऊपर बार. ठीक है. पता नहीं स्कूल में कैसे सिखाया, मेरे पास तो बहुत सिंपल सा तरीका है लिखने का. 0.18 एंड सो ऑन. कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर. तो उसको उतने ही 10 की पावर उतने ही से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 के ऊपर 10 की पावर 2, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करो इसको. तो 100x हो जाएगा. दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो. इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 18 एंड सो ऑन. सब्ट्रैक्ट कर दो. 99x इज इक्वल टू 18 0 यहाँ से x आ जाएगा 18/99. 9 की टेबल से काट दो 2/11 आ गया. हो गया एक्सप्रेस. ठीक है. देख लो फटाफट 2-3 सवाल करके दिखा देता हूँ. सेकेंड 0.16 के ऊपर बार दिया इस बार सिर्फ. ठीक है. तो ये क्या लिखा है? 0.166666. कितने के ऊपर बार था? 1 के ऊपर. तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 1 इधर आ जाएगा 1.66666 एंड सो ऑन. सब्ट्रैक्ट कर दो. 9x इज इक्वल टू 1.5000. x क्या आ गया? 1.5/9, दैट इज 15/90, दैट इज 1/6. क्लियर? आसान लगा होगा. थर्ड 0.423 के ऊपर बार. ठीक है. तो लिखा इसको मैंने x इज इक्वल टू 0.423 कितने के ऊपर बार था? 3 के ऊपर. तो 10 की पावर 3, दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई कर लो. 423 सब्ट्रैक्ट. कट जाएगा. इधर तो आ जाएगा 0. 999x आ गया यहाँ से 423/999. देखो 3 के टेबल से कट रहा है शायद. 141/333. ठीक है. फटाफट ही बताऊँगा मैं, समझ में आ गया होगा तुमको. ठीक है. और 3 के टेबल से कट जाएगा वो 47/111. देख लेना. फोर्थ 0.4 इस बार 2-3 के ऊपर बाहर है सिर्फ. तो ये क्या लिखा है देख लो. 0.423 एंड सो ऑन. कितने के ऊपर बार था? 2 के ऊपर. तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 100 से. तो 2 इधर आएंगे 42 पॉइंट. क्या मिलेगा देख लो. 3 2 3 2 3 2 3. ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना. 2 को इधर ले लिया, बाकी लिख दिया लाइन से, कट जाएगा. इधर क्या मिलेगा देखो 9. सब्ट्रैक्ट वगैरह तो कर ही लेते हो यार. 41.9/99, दैट इज 419/990. ठीक है. किसी के टेबल वगैरह से नहीं कट रहा है मेरे हिसाब से. तो देख लेना, तुम कटता हो तो काट देना. लास्ट एग्जाम्पल आज का 423 के ऊपर बार. नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे. 423333. कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 1, दैट इज 10 से. 4 इधर आएगा 4.23333.
कट जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9x, x आ जाएगा 3.81/9, दैट इज 381/900। कट रहा है वो 3 के टेबल से 127/300। क्लियर है? तो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है। ओके, थैंक यू।